संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब महती कृपा होती है तब प्राणी को सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। और प्राणी कर्म तो करता ही है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करिए सुतस फल चाखा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य जो भी कर्म करता है, शुभ या अशुभ, उसका भोग उसे अवश्य भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, एक प्रसंग है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पटरानियों को, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, सत्या आदि को लेकर के एक बगीचे में दर्शन करने के लिए पुष्पों का गए। एक दिन की बात, बगीचे में घूम रहे थे तो भगवान ने एक गुलाब की वृक्ष को देखा और सुंदर प्रसून खिला हुआ था। उसको ऐसे पकड़ा, पकड़ने पर ही भगवान श्याम सुंदर के हाथ में एक उस गुलाब पुष्प में जो डाली थी उसकी कांटा निकला हुआ था, वो चुभ गया अंगुली में। रक्त की धारा बहने के लिए। इतने में हुआ क्या, जितने भी 8 पटरानियाँ थी सबने दुख जताया। शोक सत्यभामा कियो रुक्मिण रोई धाय, और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब तक देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीरियो अपनो चीर। वेश कीमती साड़ी द्रौपदी पहने हुई थी। ये जो 8 पटरानियाँ थी इधर उधर खोज कर रही थी, कोई कपड़ा कोई सूत्र मिल जाए तो अंगुली में बांध दिया जाए। लेकिन देवी द्रौपदी ने देर नहीं लगाई, वेश कीमती साड़ी को फाड़ करके और अंगुली में बांध दिया। जब बांध दिया तो भगवान द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे, वाह द्रौपदी, आज तुम्हारा जीवन धन हो गया। तुमने हमारे साथ कितना बड़ा ये सत्कर्म किया है। हमें ये दिन आज जीवन में ध्यान रखना होगा, कभी भुलाऊंगा नहीं। अरे द्रौपदी, समय पर देखना द्रौपदी, मैं तेरे काम आऊँगा। ये दिन बहने इस जीवन में कभी भी मैं ना भुलाऊँगा। कुंवारियाँ तेरा एकांत में सद्भाव के तेरे, हजारों साड़ियाँ देकर तुम्हें दुख से छुड़ाऊँगा, तुम्हें दुख से छुड़ाऊँगा। वही हुआ जिस समय महाभारत का ये प्रसंग आया कि धर्मराज युधिष्ठिर जो ज्ञानी थे,
अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव हैं, पांचों पांडव जो थे धर्म पर चलने वाले थे। लेकिन दुर्योधन ने, उसने क्या किया, ऐसा जाल रचाया कि अपने मामा शकुनी को साथ में लेकर के इनका संपूर्ण राज्यपाट कपट के पासों के द्वारा जुआ खिला करके, द्यूत क्रीड़ा करा करके और सब कुछ हजम कर लिया। देखो, ये 4 स्थान बड़े ही विचित्र अधर्म के हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया शूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूत क्रीड़ा, जुआ, पानम मदिरा का पान करना, स्त्रियां वेश्याओं का संग करना, और हिंसा, हिंसा जो है हत्या करना, ये अधर्म के 4 स्थान महान बताए गए। इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन समय कुछ भी करा सकता है, वो सब समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, वो सब समय समय की बात। जब जुआ में सब कुछ हार गए धर्मराज युधिष्ठिर, तो उस दुर्योधन दुष्ट ने दुशासन को आज्ञा दी कि इसी राज्यसभा में, जहाँ पर द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, द्रौपदी को महलों से पकड़ करके और उपस्थित करो। हमारी जंघा पर दुर्योधन ने कहा, नग्न करके बैठा लो। दुशासन आदि गए, और उस समय द्रौपदी जो थी अशौचा अवस्था में थी, अपवित्रता की स्थिति में। पकड़ करके दुशासन साड़ी को खींचते हुए, उसके केस बिखरे हुए थे। उसने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? पकड़ कर के ले आए राज्यसभा में, और वहाँ पर जहाँ पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्मादि सभी बैठे हुए थे, उसी सभा में उपस्थित किया और उसकी साड़ी को खींच करके नग्न करने लगा। उस द्रौपदी ने अपने हाथों से अपने स्तनों को ढका और भगवान श्याम सुंदर को विपत्ति के समय में पुकारा, हे घनश्याम कहाँ करी देरी, और एक बार कर दो प्रभु फेरी। द्वारिकेश द्वारिकेश आओ जल्दी, अब लाज सभा में जाती है, आई ना यदि घन श्याम कहीं, तो दुखिया प्राण गमाती है, ये दुखिया प्राण गमाती है। द्वारिकेश द्वारिकेश आओ जल्दी। तो भगवान जो हस्तिनापुर में बैठे हुए थे, आज वहाँ से द्रौपदी की चीख पुकार को सुनकर के कहाँ पर पहुँचे? द्वारिका पहले गए, क्योंकि द्वारिकेश कह दिया। और भगवान ने विपत्ति के समय में अनेक प्रकार की साड़ियाँ, अनेक रंगों की, द्वारिका से दौड़ कर आए ब्रजराज आज, वाणी सुन दुख युक्ति द्रुपद दुलारी की। देर ना लगाई थी मुरारी ने उसी क्षण, लाल पीली नीली और स्याही अनेक रंग साज, और ढेरियाँ लगाई थी वृंदावन बिहारी ने। यही नहीं प्रतीत हो रहा था जब साड़ी को उन्होंने अपनी ओर से उछाला, द्रौपदी ने उसको ग्रहण किया, पकड़ लिया, और वो दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच रहा था। खींचते खींचते पसीना आ गया,
सार्थक हो गया। यही नहीं प्रतीत हो रहा था कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, और साड़ी की नारी है, कि नारी की साड़ी है। भगवान जो थे, मान लो चतुर्भुज रूप से, चतुर्भुजी स्वरूप से द्रौपदी की रक्षा कर रहे थे। जो भगवान को याद करता है, भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। यदि याद रूपी पत्र भगवान के श्री चरणों में तुमने प्रेषित किया, तो भगवान उत्तर में उसको याद को दया कर देते हैं, पलट देते हैं, दया बना देते हैं। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने द्रौपदी की लज्जा बचाई, वही ऋण अपना चुका दिया जो उस बगीचे में द्रौपदी ने बेशकीमती साड़ी को फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में लपेटी थी। भगवान ने आज उसका संपूर्ण ऋण जो था वो मुक्त कर दिया, द्रौपदी को अपने ऊपर जो ऋण था, और भगवान ने इस प्रकार से अपनी भक्ता द्रौपदी की लज्जा को बचाया। जय बोलिए आनंद कंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की, आज के आनंद की सच्ची दरबार की जय। भक्त भगवान की जय।